आरबीआई 2000 के सारे नोटों को वापस लेने का ऐलान कर चुका है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो आप आज यानी कि 23 मई से बैंक जाकर उन्हें एक्सचेंज करवा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। वैसे तो शनिवार से ही बैंकों में 2000 के नोट जमा कराने वालों की भीड़ शुरू होने लगी थी, लेकिन ये काम वही लोग करवा पा रहे थे जिनके बैंक में खाते हैं। आज से आप बिना खाते के भी अपने 2000 के नोट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। देखिए, नोट बदलवाने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, कितने नोट रहेंगे, कैसे बदलवा सकेंगे, आईडी देनी होगी नहीं होगी, इन सब के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इतने सारे 2000 के नोटों को वापस लेकर आरबीआई उनका करेगा क्या उन्हें किसी अन्य रूप में फिर से बाजार में चलाया जाएगा या फिर वो आरबीआई की रद्दी की टोकरी में पड़े रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2000 के नोट बदलवाने की जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए आपको वक्त दिया है, 30 सितंबर तक का वक्त मिला है। आप आराम से इत्मीनान से अपने नोट बदलवा सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए यानी कि 2-2 हजार के 10 नोट ही आप बदलवा पाएंगे। ग्रामीण इलाकों में बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेंटर एक बार में 4000 के नोट ही आपके बदल सकेंगे। यहां भी आपको बता दें कि ये सीमा सिर्फ नोट बदलवाने के लिए है। बैंक खाते में नोट जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं है। 2000 के नोट बदलवाने के लिए आप अपने घर के पास किसी भी बैंक में जा सकते हैं। आरबीआई के 31 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर भी आप नोट बदलवा सकते हैं। नोट बदलवाने के लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आईडी दिखाने की भी जरूरत नहीं है। नोट बदलवाने के लिए आपको कोई फीस भी नहीं देनी होगी। नोट बदलवाने के लिए आपको बैंक का ग्राहक होना हालांकि जरूरी नहीं होगा। अगर बैंक नोट बदलने से इनकार करे तो बैंक के पास शिकायत दर्ज करवाएं। 30 दिनों में शिकायत का जवाब न मिले तो आरबीआई की लोकपाल योजना के तहत www.rbi.org.in पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आरबीआई ने यह साफ साफ कह दिया है कि 2000 के नोटों को बंद नहीं किया गया है, सिर्फ चलन से बाहर किया जा रहा है। आप चाहें तो इन नोटों को खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की समय सीमा तय रखी है और इसके बाद आरबीआई इन नोटों का क्या करेगा, अब ये भी हम आपको बता देते हैं। अभी आप 2000 के नोटों को बैंक में जमा करवा रहे हैं। नोट जमा हो जाने के बाद बैंक इन नोटों को इकट्ठा करके आरबीआई के पास भेज देंगे। आरबीआई ने पुराने नोटों के लिए एक सिस्टम बना रखा है। इसे करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि सीवीपीएस कहते हैं। ये सिस्टम प्रचलन से बाहर हो चुके नोटों के लिए ही नहीं बल्कि नकली और पुराने नोटों को छांटने का भी काम करता है। सीवीपीएस सिस्टम के तहत सबसे पहले तो करेंसी नोटों को मशीन में परखा जाता है। हर घंटे लगभग 60,000 करेंसी नोटों की जांच होती है। पुराने नोटों की बात करें तो उनमें से ऐसे नोट छांट लिए जाते हैं जो नकली होते हैं। ऐसे नोटों की भी छटनी कर दी जाती है जो किसी भी रूप में फिर से सर्कुलेशन में भेजे जा सकते हैं। क्योंकि 2000 के नोट के मामले में उन्हें फिर से बाजार में उतारने की योजना नहीं है, ऐसे में इन सभी नोटों के बंडल बनाए जाएंगे और फिर मशीन के जरिए बेहद बारीकी से इसे काट दिया जाएगा। ये कटाई इतनी बारीक होगी कि नोट का नामो निशान तक नहीं बचेगा। उसके बाद इन कतरनों की लुगदी बनाई जाएगी और इस लुगदी का इस्तेमाल नए करेंसी नोट का कागज बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। करेंसी नोट का कागज चूंकि बहुत स्पेशल होता है, इसलिए उसे तैयार करने की भी एक खास प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि 2000 का जो नोट आप अभी बैंक को वापस कर रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में वो फिर किसी दूसरे रूप में आपके पास आ जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे देश में 2000 के कितने नोट हैं? अगर नहीं तो हम बता देते हैं। 2000 का नोट साल 2016 में बाजार में उतारा गया था। 500 और 1000 के नोट अचानक बंद होने पर करेंसी की भरपाई के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2018 तक लगभग 6,73,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट प्रचलन में थे और बाजार में जितने भी नोट थे उनका ये लगभग 37.3% था। हालांकि आरबीआई ने 2018-19 से ही इन नोटों की छपाई को बंद कर दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि 31 मार्च 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2000 के नोटों का मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रह गया। ये कुल नोटों का करीब 10.8% ही है। और अब जाते जाते एक और खबर आप जान लीजिए। 2000 के नोटों को वापस लेने का मामला अदालत की चौखट तक भी पहुंच चुका है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है और इस याचिका में बिना पहचान बताए 2000 के नोट बदलने के आरबीआई के फैसले को चुनौती दी गई है। कहा तो यह भी गया है कि बिना फॉर्म भरवाए या पहचान बताए नोट बदलवाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
इसके पीछे दलील देते हुए कहा गया है कि देश में 2000 के नोटों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की रकम भ्रष्टाचारियों, माफियाओं और देश विरोधी ताकतों के पास होने की आशंका है। अगर बिना पहचान जाहिर किए नोट बदल दिए गए तो ऐसे लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं। 2000 के नोट वापस लेने का असली उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा। ऐसे में से लेकर अदालत को दखल देना चाहिए। और अब इस याचिका पर हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात चलते चलते फिर से स्पष्ट कर दें कि 2000 के नोट बदलवाने के लिए आपको किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ नहीं करनी है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसके लिए 4 महीनों का वक्त दिया है। इत्मीनान से, तसल्ली से बैंक जाएं और नोट बदलवाएं।